मकर राशि वालों, जीवन के बड़े बदलाव को तैयार हो जाओ। ये 4 माह में तुम्हारे खानदान बदल जाएंगे। जिंदगी लेगी यू टर्न। जो सोचा नहीं था अब वो होगा। इंसान सोचता कुछ और है मगर कभी कभी होता कुछ और है। सोचता खेत की है और जाता खलिहान में। आपका जीवन शनि से जुड़ा है। शनि एक मेहनती ग्रह है। शनि को शॉर्टकट पसंद नहीं है। अगर आप लंबे रेस के घोड़े बनने चाहते हैं, आप अपने जीवन में लंबी तरक्की करना चाहते हैं, आपकी पुश्तें मजबूत हो, आप जमींदार बने, आपके जीवन में घर, गाड़ी, मकान, दुकान, दौलत, शोहरत सब कुछ मिले, तो आपको शनि से ही जुड़ना पड़ेगा। क्योंकि शनि शॉर्टकट का कारक नहीं है, वो लॉन्ग कट का कारक है। मैं बात करूंगा 15 जुलाई से लेकर 30 अक्टूबर सन 2026 तक का समय कैसा रहने वाला है, क्योंकि यही समय महत्वपूर्ण है। पिछला समय तो आपका बहुत ज़्यादा खराब गया है, मुझे पता है। जब से ये जनवरी सन 2026 लगा है, इसमें आपकी जिंदगी पूरी तरीके से झंड हो गई है। कमेंट के माध्यम से बताना। पैसा आया है मगर खर्चे भी हुए हैं। आपकी नौकरी, आपका व्यापार, आपके जीवन में बड़े बड़े बदलाव नहीं हुए। जैसा आपने चाहा था वैसा पिछले 6 माह में पूरा नहीं हो पाया है। उसके कारण आप थोड़े से चिंतित भी हैं, मगर चिंता करने की जरूरत नहीं है। ग्रह बदलते हैं तो इंसान की तकदीर को बदल देते हैं। 8 जुलाई से जो है बुध अपना एक राशि परिवर्तन करेंगे। बुध महाराज वक्री चल रहे हैं लंबे समय से। कर्क राशि से हटते 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 और ये मिथुन राशि में प्रवेश कर गए हैं। और मिथुन राशि में वक्री बुध भद्र नामक राजयोग बनाएंगे। ये भद्र नामक राजयोग 8 जुलाई से 5 अगस्त सन 2026 तक रहेगा। बुध आपकी कुंडली में राजयोग कारक होता है। देखिए, जिसके जो है इंसान में दिमाग की शक्ति तेज है, मतलब इंसान में और जानवर में क्या अंतर है। ईश्वर ने सबसे बड़ा जो प्राणी बनाया वो इंसान बनाया, क्योंकि लगभग सब अंग तो मानव के और जानवर के एक जैसे होते हैं, मगर 2 चीजें जो सिर्फ इंसान में होती हैं वो किसी भी जीव जंतु में नहीं होती हैं। वो पहला होता है दिमाग, बुद्धि, और दूसरा होता है जबान, जिससे आप बोलते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। तो 2 चीजें आप में अगर मजबूत है तो आप शेर की सवारी कर सकते हो। देखा है आपने सर्कस में जो है रिंग मास्टर शेर को कैसे घुमाता है। तो इंसान सबसे बड़ा महाशक्तिशाली प्राणी है। बस दिमाग का अगर यूज कर लिया, उसने जबान का यूज कर लिया, तो उससे बड़ा राजा कोई है ही नहीं। बुद्ध की बात करें तो बुद्ध महाराज 8 जुलाई से और 5 अगस्त सन 2026 तक आपके 6ठे भाव में बैठ के भद्र राजयोग लगाएंगे। इस भद्र राजयोग में आदमी गरीबी का जीवन जीता है। मतलब जब भद्र राजयोग नहीं बना था, जब आप गरीबी का जीवन जी रहे थे, मगर यहाँ भद्र राजयोग लगते ही भिखारी भी राजा बन जाता है। क्योंकि बुद्ध का पावर जो है सबसे बड़ा, ये मान के चलिए बुद्ध सरस्वती का कारक है, और जिसके पास ज्ञान है, बुद्धि है, वो अथाह दौलत का मालिक है। अब बात करें देवगुरु बृहस्पति की। देखिए, देवगुरु बृहस्पति को भी ज्ञान का कारक बताया गया है। ये नैसर्गिक ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है, इससे बड़ा कोई ग्रह है ही नहीं। बृहस्पति की बात करें तो जो है इनका राशि परिवर्तन 2 जून सन 2026 को हुआ था। बृहस्पति जब 2 जून को राशि परिवर्तन इन्होंने किया था, जब ये शिशु अवस्था में थे, अब ये हो गए हैं जो है युवा अवस्था में। तो यहाँ बृहस्पति महाराज 15 जुलाई सन 2026 से आपको 30 अक्टूबर सन 2026 तक फल देंगे, क्योंकि बृहस्पति 14 डिग्री के अंश बली हो गए। और सप्तम भाव में बृहस्पति केंद्र अधिपति राजयोग लगाएंगे। इस राजयोग में व्यक्ति झोपड़ी में जन्म लेता है और महल तक का सफर करता है। 7वें घर का बृहस्पति आपको हर तरीके से आपके काम पूरे करेगा। 15 जुलाई से आपके जीवन का तख्ता पलट होगा। जो जीवन में बुरा हुआ उसमें मट्टी डालो। पुराने अतीत को याद करने से सिर्फ आपको दुख मिलेगा, दिल को कष्ट पहुंचेगा। आगे की सोचो, जो गया, जो बीत गया सो बीत गया। और शनि आपका शत्रु नहीं है, शनि मित्र है। इस समय आप शनि की 7.5 से मुक्त है। ना तो आपके ऊपर शनि की 7.5 है और ना ढैया है। यहाँ तीसरे घर में जो है शनि थोड़ा सा मेहनती बनाता है, मगर ये मेहनत आपकी भाग्य के रास्ते को खोलेगी, क्योंकि तीसरा घर और 9वें घर का संबंध है। जब आदमी मेहनत करता है,
मगर ध्यान रखना सही दिशा में मेहनत करनी है। देखिए, गधे और घोड़े में अंतर हमेशा रहता है। गधे के भी 4 पैर हैं और घोड़े के भी 4 पैर हैं, मगर ध्यान रखना रेस में जो भी बाजी लगाई जाती है, जो मालिक बाजी लगाता है वो घोड़े पे ही लगाता है, गधे पे नहीं लगाता है। भले ही गधा सफेद रंग का होता है और घोड़ा काले रंग का होता है, मगर बाजी जो लगाई जाती है वो घोड़े पे लगाई जाती है, क्योंकि उसे पता है कि ये मुझे जिता देगा। तो जो भी आप मेहनत करें, जो भी आप प्रयास करें, जो भी आप जीवन में अपने काम करें, कर्म करें, वो सही दिशा में करें। गलत दिशा में व्यक्ति जब काम करता है तो उसकी मेहनत रंग नहीं लाती, फिर वो अपने मुकद्दर को कोसता है, अपने भाग्य को कोसता है। तो आप शॉर्टकट मत अपनाइए, आप शनि के चाल पे चलिए, तो ये आपकी एक पुश्त नहीं, आगे आने वाली जो 7 पुश्तें हैं वो बदल जाएंगी, और वो आपके जो है नाम, आपकी ख्याति 7 पुश्तों तक रहेगी। तो मकर राशि वालों का जो जीवन है वो 15 जुलाई से बदलेगा, और 30 अक्टूबर तक का समय बहुत ही सुंदर है, राजयोग कारक है। नई नौकरी, नया व्यापार, या जो मेरे पुराने भाई नौकरी कर रहे हैं वो चाहते हैं नौकरी को स्विच करना, तो 15 जुलाई के बाद समय बहुत अच्छा है। नई नौकरी के लिए नए ऑफर्स आएंगे, नई अपॉर्चुनिटी आएंगी। जो लोग टेक्नोलॉजी, साइंस, रिसर्च, मोबाइल, कंप्यूटर, इस तरीके से संबंधित, इंटरनेट से संबंधित कोई काम करते हैं, कोई ऐप चलाते हैं, कोई आविष्कार करना चाह रहे हैं, या कोई किसी भी रूप से आप अगर ऑनलाइन कोई कोर्स कर रहे हैं, ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन से पैसा कमाते हैं, उन लोगों के लिए बहुत तरक्की का समय है। शनि से संबंधित काम है, लोहे का व्यापार है। अगर आप शनि से संबंधित काम करते हैं, ऑयल का व्यापार है, सरसों के तेल का व्यापार है, तो आप इस तरीके से कोई काम करते हैं, रिटेलिंग या होलसेलिंग, उन लोगों के लिए भी समय बहुत अच्छा है। यहाँ 15 जुलाई से 30 अक्टूबर तक का समय उन लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा जो लोग शादी करना चाहते हैं, क्योंकि सप्तम भाव में बृहस्पति आपके बैंड बाजा बारात के योग दिखा रहे हैं। आपके घर में ढोल ताशे शहनाई बजवा के ही जाएंगे। तो आपकी या आपके परिवार में किसी सदस्य की शादी योग है, शादी करना चाहते हैं, तो शादी के लिए 15 जुलाई से 30 अक्टूबर सन 2026 तक का समय बहुत अच्छा है। मगर ध्यान रखना, जब भी शादी करो कुंडली मिला के करना, बिना कुंडली मिला के शादी मत करना। मेरी बात ये भी मैं चलते चलते आपको बता दे रहा हूँ, इसका भी ध्यान रखना। मैं गुण की मिलान की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप कंप्यूटर से बैठ के गुण मिला लें, ये नहीं, प्रॉपर कुंडली मैचअप करवाइएगा, तो उससे आपके जीवन में दिक्कतें नहीं आएंगी। क्योंकि आज के समय में शादी जितनी जल्दी होती है उससे ज़्यादा जल्दी टूट जाती है। आपकी तरफ से नहीं होगा ये काम, दूसरे की तरफ से हो सकता है। तो शादी करें, एक ही बार करें और जीवन सुख में बिताएं। कुंडली विश्लेषण करा के करें, जो है शादी करेंगे तो जीवन में कष्ट कम से कम आएंगे। बहुत प्यारा समय है। हर वो मकर राशि वाला मेरा भाई, मेरा बंधु, मेरी माता है, मेरी बहन है, मेरे प्रिय प्रिय बुजुर्ग और मेरी युवा शक्ति, जो परेशान है आपके जीवन में जो भी कष्ट आए, पिछले 6 माह में जानता हूं आपके खराब गए हैं, क्योंकि वर्ष के प्रारंभ में ही 2 ग्रहण पड़ गए। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण ने आपकी कुंडली को ध्वस्त कर दिया। इधर राहु ने 6 ग्रहों के संग महाविस्फोट लगाया। तो 1 जनवरी से लेके और 30 जून सन 2026 तक का समय खराब गया है, उतार चढ़ाव करता गया। आपके ऊपर कर्ज हो गया है, तो ये कर्ज भी उतरेगा। देखिए, कर्ज जब उतरता है जब आमदनी के रास्ते बनते हैं, जब आदमी का नौकरी, व्यापार, काम धंधा चलता रहेगा। तो अगर आपने जाने अनजाने कोई कर्ज भी ले लिया है या कोई ईएमआई है तो वो चुक जाएगी। जब पैसा आएगा नहीं तो ईएमआई या कर्ज चुकेगा कैसे? तो ये ग्रह के योगा योग जो आ रहे हैं, तो 15 जुलाई के बाद से आप देखना, आप देखिए मेहनत नहीं छोड़नी है। ये नहीं कि आप भाग भरोसे बैठे, काम करते रहिए, मगर भाग्य साथ देगा, ग्रहों का सपोर्ट मिलेगा, भद्र राजयोग का लाभ मिलेगा। यहाँ देवगुरु बृहस्पति केंद्र अधिपति राजयोग लगा रहे हैं, हंस राजयोग लगा रहे हैं, उसका लाभ मिलेगा। निराश मत होइए, निराशा जीवन में हार को लेके आती है। और अगर आप उम्मीदों से काम करेंगे, लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। देखिए, ग्रहों से आप कुछ चाहती हैं, मगर ग्रह भी आपसे कुछ चाहते हैं। आपसे चाहते हैं फोकस, सही दिशा में मेहनत, आपकी काबिलियत, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी। आप रिसर्च करिए, खोज करिए, देखिए मार्केट में क्या चल रहा है, तो देखिए आपके काम कैसे फटाफट बनते हैं। बहुत ही सुंदर समय, हर तरीके से चौतरफा खुशियां आएंगी। और ध्यान रखिएगा, कोई भी नए प्रोजेक्ट्स को करें, कोई भी नई आप बड़े कोई भी डिसीजन लें, तो कोशिश करें अपनी जन्म कुंडली, अपना हॉरोस्कोप चेक करवा के करें। नया उधार लेने से बचें, पहले पुराना उधार चुकाइए, पहले पुराने जो कर्ज हैं आपके वो चुकाइए, उससे शनि राहु केतु भी अच्छे होंगे। दूसरी बात, अगर आपको लोन लेना ही है तो बहुत छोटी पूंजी का लीजिएगा। व्यापार करें तो बहुत छोटी पूंजी से करें,
नौकरी वालों के लिए बहुत अच्छा समय, नई नौकरी के ऑफर्स मिलेंगे। जो लोग पुराने नौकरी पेशा, उनका इंक्रीमेंट्स होगा, हर तरीके से खुशियां प्राप्त होंगी। बस मैंने आपको जो हिदायत दी है कर्जे को लेके, और किसी भी तरीके से किसी को उधार पैसा नहीं देना है, इस तरीके से जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसका ध्यान रखेंगे तो जीवन में तरक्की आने से कोई नहीं रोक सकता। खुश रहिए, आबाद रहिए। मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके सदैव साथ है।